वो भी मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में न्यू लॉन्च प्रोडक्ट और भी एक है, ये वाला है रिकॉर्ड का स्प्रे सिरम। स्प्रे सिरम ये भी ग्रोइंग पर्पस है, ठीक है। ये सिरम जो है, ऐसे नॉर्मली हम लोग सिरम जो है जेल फॉर्मेट में देखा है या ऑयल बेस में देखा है ना, जो आप फेस में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये वाटरी फॉर्मेट में है। इसको डायरेक्टली आप फेस में स्प्रे करके उसके बाद आप लोग उसके ऊपर मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और ये एकदम एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा से ग्लो के लिए हेल्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है, ये दो प्रोडक्ट, ठीक है। ये और ये सिल्की मॉइस्चराइजर और ये स्प्रे सिरम। स्प्रे सिरम का MRP है 699 और सिल्की मॉइस्चराइजर का MRP है 799। सिल्की मॉइस्चराइजर दूसरा कौन सा ब्रांड में देखा है आप लोगों ने, नाम सुना होगा? नाम नहीं सुना? फ्लिका बोल के एक ब्रांड है, उसमें भी आता है सिल्की मॉइस्चराइजर। तो वो थोड़ा इससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये 799 में आ रहा है। इसके ऊपर भी डिस्काउंट रहता है फिर। दूसरे ब्रांड से जब हम लोग कोई भी बेस बनाते हैं तो हमें बहुत सारा कंसीलर, आप लोगों को सबको सुनाई दे रहा है ना, बहुत सारा कंसीलर या फिर अलग अलग टाइप के फाउंडेशन बहुत यूज़ करना पड़ता है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेकअप में जितना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बेस उतना ही ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या होता है, बेस मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्या होता है, ठीक होता है। हाँ, बाद में किकी होने का चांस रहता है, ठीक है। तो हमें ध्यान है कितने कम प्रोडक्ट में हम लोग काम करें। तो रिकॉर्ड का जो ये पैलेट है, ये कंसीलर यहाँ पे देख सकते हैं, एक फुल कवरेज, कंट्रोल, करेक्टर और कंसीलर, सारा जितने भी प्रोडक्ट है मतलब सारा इसी में मिल रहा है। तो आसानी से बहुत सारा कलर है यहाँ पे, देख रहे हैं ना कलर कितना सारा है। तो सारा कलर मतलब किसी का स्किन में हो सकता है डार्क सर्कल का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, किसी के स्किन में पिंपल का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं स्किन में। तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन एक ही पैलेट से हमें करना है, मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है इनके स्किन में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्या। इसके बाद ये जो चीज़ है, ये ठंडा के दिन में विंटर के सीजन में और भी ज़्यादा क्या होता है, मेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे ये मेकअप का लाइफ लाइन मतलब इसमें मिक्स करके हम लोग मेकअप करते हैं तो बहुत इजीली ये ब्लेंड होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा क्लिप वाला है, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैम ने बताया है, ये रिकॉर्ड का एसो बेस हाई कवरेज पैलेट है, ठीक है। इसमें एक ही में आप लोगों को 3 काम करने के लिए मिलेगा, जैसे कि इसमें कंट्रोलिंग का भी काम हो जाएगा, करेक्टर का भी काम हो जाएगा एंड कंसीलर का भी काम हो जाएगा, ठीक है। कंसीलर, करेक्टर और क्या है, कंटूर, तीन का काम हो जाता है। और इसका जो टेक्सचर है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है ये पैलेट। रिकॉर्ड का प्रोडक्ट यहाँ पर किस किस ने यूज़ किया है, थोड़ा हाथ उठाइए, नाम किस किस ने सुना है रिकॉर्ड का, मैंने सुना, सभी ने सुना है मोटा मोटी। यूज़ किस किस ने किया है रिकॉर्ड का, आपने यूज़ किया है। ये पैलेट यूज़ किया है किसी ने, ये पैलेट यूज़ नहीं किया है। ये पैलेट बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर ना बहुत ज़्यादा क्रीमी है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है। जैसे समर आता है, समर में ना ये थोड़ा क्रीमी हो जाता है, फिर उसके जैसे अभी मैम ये मिक्स कर रहा है, समर के टाइम पे मिक्स करने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ये खुद को मॉइस्चर छोड़ के रखता है। अभी जैसे विंटर है ना, तो इसमें ये थोड़ा इसलिए ड्राई हो गया है, लेकिन एक ही पैलेट से हम लोग दोनों सीजन में ही काम कर सकते हैं। एक ही पैलेट से हम लोगों को दोनों सीजन के लिए अच्छे से काम हो जाएगा। इसके लिए बार बार एक्सचेंज करने का ज़रूरत नहीं है पैलेट, कि विंटर के लिए अलग से लो या समर के लिए अलग से लो। और फुल कवरेज है इसका। और ये जो प्रोडक्ट है लाइफ लाइन मेकअप मिक्सचर, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये बहुत अच्छा इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसका भी एक काम नहीं है। जैसे कि हम लोगों का जो जेल काजल है वो सूख जाने से उसमें भी आप लोग ये दे सकते हैं। फिर लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, ये जो मतलब पैलेट या क्रीमी जैसे प्रोडक्ट है जो सूख जाता है, उसमें हम लोग ये देने से ये फिर से लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, पहले जैसे एक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो
इसका भी मतलब सिंगल एक काम के लिए यूज़ नहीं होता, ये भी वैराइटीज प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इसका MRP है 849 30 ml का। ये दूसरा एक ब्रांड का आता है इंग्लॉट का ड्यूरालाइट बोल के आता है, वो 1000 का अबाव है उसका प्राइस, लेकिन ये है 30 ml लेकिन 849 में आता है। मॉडल का ड्रेस किस किस को पसंद आया? मॉडल का ड्रेस पसंद नहीं आया? आया। अच्छा है ना? यस मैम। मैं तो फिदा हूँ इस ड्रेस से। किसी को भी रेंट में चाहिए तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ये ड्रेस मेरा है, ठीक है? इसको मैं रेंट में लेके आई हूँ, मेरा पर्सनल है। किसी को भी चाहिए तो ले सकते हैं आप। मेरे में तो भूखा ही नहीं पर्सनली है ना तुम्हारा मैं अभी क्या कर रहा है, कौन बोल सकता है? अभी ब्लेंड मैंने कर बोला यहाँ पर सभी लोग मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब सभी ने क्लास लिया हुआ है। तो मैम अभी क्या कर रहा है? लोग तो अभी blend कर रही है जो लगाई है product। आर्टिस्ट है, राइट? हाँ, तो 80% लोगों का तो बोलना ही चाहिए। मैम अभी क्या कर रहा है? ब्लेंड कर रही है सब। हाँ, ब्लेंड ब्लेंडिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन फेस में क्या कर रहा है? फेस में अभी तो जोर से बोलो जिसको आता है, गलत बोलने से भी कुछ नहीं है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग कोई मॉडल हो या फिर कोई ब्राइड को हम लोग जब फाउंडेशन अप्लाई करें या फिर कंसीलर, तो जो भी पार्ट दिखता है, जैसे किसी का ब्लाउज थोड़ा कम कटा हुआ रहता है, किसी का ज़्यादा कटा हुआ रहता है ना, तो ध्यान दीजिएगा जितने प्रोडक्ट लोग फेस में यूज़ कर रहे हैं उसका 30% प्रोडक्ट हमारे जो पार्ट हमें दिख रहा है वहाँ पे हमें यूज़ करना है। नहीं तो क्या होता है मेकअप के जो बाद में जब ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन फोटोशूट में पूरा पता चलता है कि ये बिल्कुल वाइट लग रहा है और बाकी के पार्ट बिल्कुल अलग लग रहा है। मतलब अगर एकदम शॉर्टकट में बोलूँ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो आप लोग इसको एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैम जो कर रहा था इतना टाइम से मैंने मैम अपनी करेक्टर किया ना, मैम अभी करेक्टर किया है, करेक्ट किया है। क्या करेक्ट किया है? जो थोड़ा बहुत 19-21 है फेस में, जो तो हमारे मतलब मॉडल के क्या फेस बोलते पे इतनी हैं, प्रॉब्लम है नहीं है नहीं। मतलब इतना करेक्शन का कलर करेक्टर का जरूरत नहीं है नहीं है। तो मैं जितना जरूरी हो उतना ही यूज करें। और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत अच्छा मेकअप सीख लेते हैं और अच्छा मेकअप करते हैं, लेकिन क्या करते हैं रियल में जाने के बाद मतलब जितना प्रोडक्ट चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अप्लाई करके आ जाते हैं, मेकअप क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं। जहाँ पे जो चीज़ जो प्रोडक्ट में ज़रूरी हो हमें वहाँ वही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले अपने ब्राइड की अपने मॉडल को फेस को देखेंगे कि इनके फेस पे क्या ज़रूरी है, इनको जो लग रहा है। अगर मान लो एग्जाम्पल हमें बुखार हुआ है तो हम बुखार का ही दवाई खाएंगे, है ना? हम सर्दी का दवाई खाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें क्या ज़रूरी है हमें पहले समझना है कि हमारे पहले तो आप फेस को देखो कि इनके फेस पे क्या क्या हमें चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इनको मेकअप करो, ठीक है? समझ में आया सबको? और डे का कभी भी आप लोग डे का मेकअप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए रिंग सेरेमनी का मेकअप डे में ही होता है ज़्यादातर, है ना? तो एकदम लाइट, डे का कोई भी मेकअप हो एकदम लाइट करना है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, किसको पता है जैसे मार्केट में 2 तरीके के प्रोडक्ट आता है ना? प्रोफेशनल ब्रांड में भी 2 आता है। कौन सा आएगा? कौन सा आता है? लिक्विड और क्रीमी साथ रहता है क्या? एक हो जाता है इंडियन ब्रांड, एक हो जाता है इंटरनेशनल ब्रांड। 2 तरीके का ब्रांड आता है मार्केट में। इंडियन ब्रांड में कौन सा कंपनी का नाम आता है? किसी के पास बड़ा क्लेचर अगर हो एक्स्ट्रा मुझे दे दीजिए तो। वहाँ पे है, वहाँ पे एक्स्ट्रा
ज़्यादा ही लार्ज है। मुझे मतलब हेयर में खोल के नहीं रखती, ज़्यादातर मैं बांध के रखती हूँ। जो लोग जानते हैं, देखते हैं, पता ही होगा ना। तो मुझे अच्छा काम करने के टाइम मतलब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता खोलते अनकम्फर्टेबल। हाँ, लोगों को ताकि सब प्रोडक्ट का नॉलेज रहे कि आप लोग जो लाइन चूज़ किया है मेकअप सीखने का या मेकअप आर्टिस्ट बनने का, तो उसमें आता है ये सारा इंडियन ब्रांड है लेकिन प्रोफेशनल ब्रांड है, ठीक है। और उसमें भी एक बात है, प्रोफेशनल और डोमेस्टिक है कि नहीं। जैसे हम लोग लैक्मी, मैबलिन, ये सारा प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली वो प्रोफेशनल रेंज में नहीं पकड़ते हैं, वो हो गया डोमेस्टिक रेंज, वो हर कोई यूज़ करता है कि नहीं। आप लोग जो मेकअप आर्टिस्ट बने हो, आपका वैनिटी में प्रोफेशनल रेंज होना पड़ेगा। लैक्मी, मैबलिन ये सब लेके जाने से क्या है, सबको ही बोलेगा अरे आप तो मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके वैनिटी में क्यों मैबलिन है। मैबलिन तो मेरे पास भी है, लैक्मी तो मेरे पास भी है, कलर बार तो मेरे पास भी है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाला जो लाइफ लाइन में कंसीलर पैलेट में भी यूज़ की होना इसमें, ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, हर किसी के वैनिटी में ये होना चाहिए। ये मैं कंसीलर के पैलेट में यूज़ की हूँ, अभी जो मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी उसमें भी यूज़ करूँगी। मतलब जितने सारे लिक्विड प्रोडक्ट में यूज़ कर रही हूँ, सारे में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लाइफ लाइन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने इनका फाउंडेशन नहीं लगाया है। अच्छा, इनका जो स्किन टोन है क्या है, फेयर है तो स्किन टोन क्या है, लाइट, मीडियम, डार्क क्या है, फेयर लगा है। क्या है स्किन टोन बताइए। फेयर है। ये तो आप लोगों को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो किस हिसाब से आप लोग फाउंडेशन यूज़ आप करेंगे। लोग जो फाउंडेशन को बनाओगे, इतने सारे तो शेड नहीं खरीदोगे, फाउंडेशन का तो बहुत सारा शेड होता है, राइट। इतना सारा खरीदना पॉसिबल है नहीं है। हम लोग हाँ तो एक फेड खरीदेंगे या फिर एक डार्क खरीदेंगे, दोनों को मिक्स करके हमें मीडियम बनाना है। ये सब लोग जानते हैं कि लाइट को और डार्क को मिक्स करके हम मीडियम बनाते हैं, लेकिन सिर्फ लाइट, मीडियम, डार्क ही तो नहीं होता है स्किन टोन, उसमें भी 19-20 होता है ना। सब लोग पूरा काले ही होते हैं क्या, सब लोग पूरा एकदम गोरा होते हैं नहीं होते। आप लोग मेरी बात को हंसिएगा मत, मैंने समझिए, ठीक है। सब लोग एकदम से सावले ही होते हैं, उसमें भी 19-20 है। अभी आप लोग जितने लोग आए हो, कोई पूरा गोरा है, कोई उससे थोड़ा सा डार्क है, कोई उससे थोड़ा डार्क है, कोई उससे और डार्क, ऐसे है। तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा फाउंडेशन, ये बताओ। कैसे हमें अपना फाउंडेशन को मिक्स करना पड़ेगा। स्किन टोन अभी इनके फेस पे मान लो मेरे पास, मैं यहाँ पे 2 टाइप के फाउंडेशन लेके आई, ठीक है। एक है ये लाइट है, क्या है ये लाइट है, और ये वाला डार्क है। तो मैं दोनों को कौन सा मैं इनको यूज करूँ बताओ। दोनों मिक्स करके यूज दोनों ही मिक्स करूँ, कौन सा ज़्यादा लूँ, कौन सा कम लूँ। मीडियम लाइट थोड़ा ज़्यादा लूँ और डार्क वाला थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि इनका जो स्किन है ना तो एकदम से फेयर है और ना तो मीडियम है, उसके बीच में है। मतलब हम अगर एग्जांपल दें, जैसे मान लो 1 नंबर को हम फेयर मान रहे हैं, तो इसकी स्किन को हम मान लेते हैं 3, मतलब एकदम फेयर तो नहीं है। तो हम उसी के हिसाब से मतलब कोई चीज़ अपना कॉमन सेंस से होना पड़ेगा कि मैंने सारा चीज़, देखो एक आर्टिस्ट सारा चीज़ मैं जितना सोचूंगी आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन आप लोगों के अंदर भी उतना नॉलेज होना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को समझे और करें, ठीक है। अभी मैम जो फाउंडेशन यूज कर रहा है वो हो गया इसको अच्छा से मिक्स करना। कोई क्या करते हैं, फाउंडेशन डायरेक्टली लेते हैं और सीधा अप्लाई कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। हमें लेके पूरा अच्छे से इसको क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी है वो जो भी, देखो एक डब्बा में बहुत दिनों से ये फाउंडेशन पड़ा हुआ है। हम लोग तो कंटिन्यू मेकअप नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं। आज मिल रहा है, हो सकता है 1 महीना बाद कोई प्राइस मिलेगी, हो सकता है 15 दिन बाद मिलेगी। तो ये जो प्रोडक्ट है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको मिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। अभी मैम जो यूज़ किया है रिकॉर्ड का तो फाउंडेशन यूज़ किया है, एक हो गया वी स्टोल द शो और एक हो गया एसो बेस। एसो बेस वाला जो है ये वाला, ये हो गया फुल कवरेज मैटिफाइंग फाउंडेशन, ये समर टाइम के लिए बहुत अच्छा है। और ये हो गया वी स्टोल द शो लुमिनस फाउंडेशन,
कोई आजकल बोलता है ना, सब लोग आजकल ज़्यादातर डिमांड करता है ग्लासी लुक चाहिए, है ना, थोड़ा सा डीवी लुक चाहिए, फिनिशिंग ग्लॉसी वाला चाहिए, तो उसके लिए ये लुमिनस फाउंडेशन, ये समर के लिए उतना सूटेबल नहीं है, ये विंटर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अभी क्या सीज़न के हिसाब से हम लोग दो मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है बिल्डेबल कवरेज, इसका प्राइस है 885 जो लुमिनस वाला है, और इसका है 995। सबसे जरूरी है आप लोग का बेस बनाइएगा, CTMP में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और बेस बनाने के टाइम ध्यान दीजिएगा कि कितना प्रोडक्ट में जरूरी हो उतना ही अप्लाई करें, और अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग बहुत मायने रखता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो मेकअप बाद में फट सकता है, राइट। आप लोग देखते हैं ना कहीं पे रिंकल्स का प्रॉब्लम ऐसे आ जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ मैं CTMP जब की थी तो मैं ये ग्रिप स्प्रे यूज़ की थी, सबसे फर्स्ट में क्लिनजिंग करने के बाद ग्रिप स्प्रे को यूज़ की थी। ये हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्ड का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं इसको मैंने बिफोर मेकअप, बिटवीन मेकअप, फिर आफ्टर मेकअप। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने यूज़ किया, इसको मैं अभी बीच में भी यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं लास्ट में भी, जैसे हम लोग फिक्सर यूज़ करते हैं ना, अगर मेरे पास फिक्सर नहीं है तो हम उसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कि इनका जो ब्लेंडिंग अभी नहीं हुआ है, जस्ट मैं प्रोडक्ट को लगाई हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टाइम लगा दूंगी, उसके बाद ब्लेंडिंग। अब एक इसको जब आप स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग ज़्यादातर लोग ऑलरेडी मेकअप सीख चुके हैं, आप लोग यहाँ पे सेमिनार ज्वाइन करने आए हैं ताकि जो और भी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हम अच्छी तरीके से अपने मेकअप को कर पाए उसके वजह से, राइट। आप लोग जो लोग सीख चुके हैं मेकअप, आप सेमिनार क्यों ज्वाइन किए हैं? ताकि जो भी नया तरीके से हम कैसे मेकअप को करें ताकि मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, वो सीखने के लिए। तो आप लोग को ध्यान देना है, जब भी हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, एकदम अच्छे से माइंड कीजिए, जब भी हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं साथ ही साथ ग्रिप स्प्रे डालने के साथ ब्लेंडिंग नहीं करना है। अगर अभी इसको अच्छे से सेट होने में थोड़ा 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा, तो उतना टाइम इसको देना है, और उतने टाइम में आप क्या करो, बाकी के पार्ट है उसको ब्लेंडिंग कर लो। और एक चीज़ है, हम किसी ब्राइड को जब मेकअप करने जाते हैं तो हम मिनिमम 3 घंटे का टाइम लेते हैं, राइट। कितना घंटे का टाइम लेते हैं? सबको सुनाई दे रहा है ना? कितना घंटे का टाइम लेते हैं हम लोग? लेकिन रियल में हमें 3 घंटा का टाइम मिलता है? नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग को तो नहीं पता। मैं मान लो एग्जाम्पल, मैं अपनी ब्राइड को टाइम दे रही हूँ, मैं आप लोग से बात कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, दोनों ही काम कर रही हूँ, ये सेट भी हो जाए ताकि मैं आप लोगों को टाइम समझा पाऊँ। जब मैं ब्राइड को मेकअप करने जाती हूँ, ब्राइड को एग्जाम्पल में टाइम दे रही हूँ कि आप 1 बजे फ्री हो जाना, ठीक है। तो 1 बजे से 3 घंटा का टाइम कितने बजे तक हो रहा है? 3 बजे तक, 4 बजे तक हो रहा है, ठीक है। हम ब्राइड को टाइम दे रहे हैं 1 बजे, लेकिन जब हम ब्राइड के घर पे 1 बजे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है मैं 90% हम लोग को इंडियन ब्राइड जो हम लोग को बिहारी लुक होता है वही करती हूँ, है ना। तो जब मैं ब्राइड के घर 1 बजे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ अभी तक ब्राइड हल्दी का ही रस्म हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? हल्दी का ही रस्म हो रहा है। अभी हल्दी का वो क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज को स्किप कर पाओगे? नहीं। उसका कोई भी एक पार्ट स्किप कर पाओगे क्या? नहीं। कुछ भी तो स्किप करने लायक नहीं है, क्योंकि वो ब्राइड का स्पेशल डे होता है और हमारा पूरा कर्तव्य है, जब हम बुकिंग लिए हैं तो उसको 110% उसको हम अच्छी तरीके से रेडी करें। तो हम ऐसा क्या करें 1 घंटे में, बताओ। वो 1 घंटा टाइम
जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा टाइमिंग क्या होगा, कम होगा। हम आज 3 घंटे में मेकअप कर रहे हैं, हम जब बहुत मेकअप करते रहेंगे मेरा टाइमिंग क्या होगा, धीरे धीरे कम जाएगा। आप एग्जाम्पल, एक दिन में मैं कभी कभी 5 ब्राइड हैंडल करती हूँ, आप लोगों को पता है ना? यस मैम। पता है किसको पता है? 5 ब्राइड हैंडल करती हूँ। एक दिन में 5 ब्राइड को मेकअप करना पॉसिबल है? नहीं। उसके लिए कितना आप एक माइंड करो, सारा ब्राइड का लोकेशन बहुत दूर है। एक अगर है चेरा पत्थर, तो एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एक अगर है चेरा पत्थर कहाँ है? बहुत दूर है। एक है फिर माइलू, चेरा पत्थर से माइलू कितना दूर है? बहुत दूर। फिर एक मान लो एग्जाम्पल मंडोली, कितना लोकेशन कितना दूर का है। तो सारा ब्राइड अगर एक दिन में 5 हैंडल कर रही हूँ, मतलब मानो मैं कितना ज्यादा चीजों को लेके प्रैक्टिस कर रही हूँ। और एक चीज याद रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझसे सीनियर भी बहुत आर्टिस्ट है नहीं, बहुत आर्टिस्ट है। तो कोई आर्टिस्ट ऐसे होती है, मतलब बेस्ट, मैं सबसे अच्छा, खुद को सोचती है मैं सबसे अच्छा। लेकिन जब आप खुद को सबसे अच्छा आर्टिस्ट मानते हो, आप खुद मानो, लेकिन आप लोगों को ये मत बोलो कि मेरे से अच्छा कोई आर्टिस्ट नहीं। जब आप अपने अंदर एक एटीट्यूड वाला चीज लेके आओगे ना पब्लिक के सामने कि मेरे से अच्छा कोई आर्टिस्ट नहीं है, आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, कम डाउन हो जाओगे। किसी भी इंसान को ईगो वाला चीज पसंद है नहीं। आप लोगों के सामने कोई ईगो टाइप से बात करे, आप लोगों को पसंद है नहीं है ना? चाहे लोग कितना भी आगे बढ़ जाए, हमेशा अपने बिहेवियर को एकदम डाउन करके रखना। वो इंसान आप जानते हो नहीं जानते हो, उससे मैटर नहीं। कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से उससे बात करना, ठीक है? फाउंडेशन को ब्लेंड करने के साथ साथ आप लोग एक गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को अभी ब्लेंड करने के बाद मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे क्या करना है अभी? कंसीलर, आई डोंट नो। अभी मैं क्या यूज करती हूँ बताइए? ब्लश, इनका जो हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे मैं कंसीलर यूज करेंगे। हाईलाइट पॉइंट कौन सा होता है बताइए? कौन बता पाएगा, बताइए? कुछ तो बताओ मैम, इतना मेहनत करी है आप लोगों के लिए, इतना चिल्ला के समझा रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोई सेमिनार अगर आप लोग गार्डी आइटम से हट के एग्जाम्पल लंका हो जाए, गार्डी अगर ज्वाइन करने जाते हो, फी कितना होता है? कितना फी होता है? अराउंड 500, मिनिमम 500 1000 होता है ना? यहाँ पे कितना लेके आए हो? 200। तभी भी चुपचाप बोलो, तभी अच्छा लगेगा, है नहीं? भूख लग गया सबको? भूख लगा है क्या? नहीं। लंच लगाओ, भूख लगा है। मैम अभी क्या यूज कर रही है? क्या कर रही है मैम अभी? कंसीलर है ना? कंसीलर यूज कर रही है। वो क्या कर रही है? और हाईलाइट एरिया पे यूज कर रही है। अभी जब हम लोग हाईलाइट एरिया पे यूज करते हैं, तब हम लोग डार्क कलर यूज करते हैं, मीडियम कलर यूज करते हैं या फेयर कलर यूज करते हैं? फेयर यूज क्या किया करते है। हैं? फेयर कलर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईलाइट एरिया है, उसको
उसको हाईलाइट कलर करना है, हाईलाइट करना है उसको, वही चीज़ को इन्हेंस करना है ना, इसीलिए हम लोग। और इसका ये वाला है रिकॉर्ड का एसओपीएस कंसीलर, ठीक है। इसका नंबर है 01, ये सबसे लाइट है शेड में। इसका 2 नंबर भी लाइट है, 3 नंबर भी लाइट है, लेकिन स्किन कलर के हिसाब से हम लोगों को करना है, तो इसके हिसाब से ये एक शेड फेयर है, तो ये वाला किया मैंने, ठीक है। इसका कवरेज भी फुल कवरेज है और मैट साइन है ये एकदम से। हाईलाइट पॉइंट हमारा नोज, हमारा माउथ एरिया, लोअर आई और forehead. अच्छा बताओ, सेमिनार के लास्ट में कौन कौन डांस करेगा बताओ? इसमें भी किसी का हाथ नहीं होता है। मैं तो उठाई हूँ तो। हाँ सब लोग करेगा। कौन से गाने में डांस करोगे? बात पूरी हिंदी क्या? हिंदी ठीक रहेगा आई थिंक। एकदम कमरिया। यस मैम। हमारे जो मॉडल है वो मिस इंडिया गोवा से सेलेक्ट होके आई है फर्स्ट लाइनअप पे, और ये बहुत अच्छा डांसर है। बहुत जगह पे जो प्रोग्राम होता है वहाँ पे एज ए जजेस का काम करती है। तो आप लोग लास्ट टाइम में एकदम बहुत डांस होगा, पूरा हम लोग मॉडल को नचाएंगे, ठीक है? यस मैम। जब फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाए, जब आप लोग कंसीलर अप्लाई कर लो, उसके बाद थोड़ा से टाइम दीजिएगा ताकि जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अगर हम लोग अभी जैसे कि थोड़ा ऑयली टाइप में है ना, पूरा मेट हुआ है क्या? नहीं। अगर इसके ऊपर से ही हम लोग लूज पाउडर यूज करें, बेकिंग पाउडर यूज करें, तो ये क्या होगा? फट जाएगा। हाँ, तो हमें ध्यान देना है। मिनी फैन होता है ना, किस किस के पास मिनी फैन है? मेरे पास है। मिनी फैन बहुत जरूरी होता है मेकअप में। जब हम लोग CTMP करते हैं तो भी हमें मिनी फैन चाहिए, क्योंकि CTMP का भी जो डिस्टेंस होता है, जो गैपिंग होता है, वो थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट का होता है ना, उस समय भी चाहिए। और प्लस हमें कब चाहिए? कब चाहिए? बेस बनाने के टाइम में चाहिए, ठीक है। जिसके पास मिनी फैन नहीं है, बहुत कम में आता है, 100-150 में आता है, 100 रुपये में आता है, मेरी दुकान से लेके आना, ठीक है। इनका जो ड्रेस है वो बहुत हेवी है, बहुत हेवी है ना? Yes, ma'am. तो कौन सा आई मेकअप करने से अच्छा लगेगा? आई मेकअप तो कोई भी चलेगा। स्मोकी है ना? स्मोकी में ग्लिटर स्मोकी या फिर सिमर स्मोकी? ग्लिटर स्मोकी क्यों नहीं? हेलो। अच्छा, लिपस्टिक का कलर क्या चाहिए? हेलो। न्यूड चलेगा। रेड चाहिए या फिर न्यूड में चाहिए? क्या न्यूड चाहिए? न्यूड। कौन कौन रेड बोल रहा है? मतलब आप उठाओ तो रेड किसको किसको चाहिए सोच रहे हैं? आई रेड अच्छा रहेगा लेकिन। क्यों चाहिए रेड? व्हाइट है बोल के रेड चाहिए? नहीं, कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। वेस्टर्न ड्रेस में ना हमेशा न्यूड टाइप की लिपस्टिक अच्छा लगता है, रेड अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपने सही बोला, रेड चाहिए, मतलब आपने ड्रेस के अकॉर्डिंग बोला, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा जब ड्रेस बहुत हेवी हो तो लिपस्टिक का कलर एकदम लाइट होना चाहिए। अगर ड्रेस हेवी हो, लिपस्टिक भी बहुत डार्क हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ड्रेस अगर हेवी हो, आई मेकअप भी थोड़ा लाइट और लिपस्टिक भी थोड़ा लाइट,
ब्रश सेट यूज कर रहा है ये भी रिकॉर्ड का ही है। हाँ, ये रिकॉर्ड का 9 ब्रश सेट है। इसमें टोटल 30 पीसेस का ब्रश सेट है। ठीक है, टोटल 30 पीस का ब्रश सेट आता है। इसमें आईज और फेस कैटेगरी का सारा ब्रश सेट मिल जाएगा आपको। इसका एमआरपी, एक्चुअल एमआरपी तो 3999 है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये 2600 में आता है। आफ्टर डिस्काउंट ये ब्रश सेट 2600 में आता है। बहुत अच्छा है ये ब्रश सेट। इसमें इसका जो ये ब्रिसल है ना ब्रश सेट का, इसमें नेचुरल और आपका सिंथेटिक हेयर मिक्सअप है। ज़्यादातर पॉनी हेयर ही है, थोड़ा बहुत सिंथेटिक हेयर है। और अभी मैम यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड का लूज पाउडर 01 ट्रांसलूसेंट। इसका टेक्सचर एकदम वेलवेटी स्मूथ है। किसने यूज किया? मैंने दूसरे चीज़ का यूज़ किया। रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर किसने यूज किया? कौन सा वाला यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये वाला यूज करके देख सकते हो। इसका एमआरपी 609 रुपीज़ है, लेकिन बहुत मतलब इसके ऊपर भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल जाता है। और टेक्सचर एकदम वेलवेटी स्मूथ है। और एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे, कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है? कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है? जैसे हम लोग पहले क्या जानते थे, फाउंडेशन लगाया कॉम्पैक्ट लगा लेते थे, है ना? लेकिन प्रोफेशनल रेंज में आके हम लोगों को लूज पाउडर करके एक चीज़ सुनाई दिया है, दिखाई दिया है, तब जाके वो यूज़ करते हैं। लेकिन कहानी क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों ही चाहिए या एक से भी हो जाता है? लूज पाउडर रहने से तो हो जाता है। कौन बताएगा मुझे? कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर का डिफरेंस क्या है? बोलिए, आप ही बोलिए। कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि लूज पाउडर फुल कवरेज नहीं होता है। लूज पाउडर एकदम लाइट होता है, वो जस्ट सेटिंग के लिए हेल्प होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट होता है फुल कवरेज। जब आप लोग कंसीलर, करेक्टर ये सब यूज करने के बाद, फाउंडेशन वगैरह यूज करने के बाद, मेकअप करने के लिए हमें लूज पाउडर की बहुत जरूरत है। बिना लूज पाउडर के एचडी मेकअप कर पाएंगे? कॉम्पैक्ट से कभी भी मेकअप एचडी होगा? समझते हैं? तो दोनों का अलग अलग डिफरेंस ही है। अभी हम लोग जाकर ब्राइड को कभी भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करके कॉम्पैक्ट टचअप करके मत आइएगा, लूज पाउडर से ही उसको सेट करके आइएगा। लहंगा पहनाते हैं, थोड़ा पेट दिखता है ना, उस पेट को भी कवर करना जरूरी होता है कि नहीं होता है? मतलब आप क्या, जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लो, ब्राइड का जो लहंगा का जो ब्लाउज का हाथ है, मान लो यहाँ तक है, ठीक है, वो जो चूड़ी पहन रही है वो यहाँ तक है, चूड़ा तो इसमें तो पहनते ही है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट को भी कवर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, उसको स्टिच करके छोड़ के आते हैं, लेकिन इसको भी कवर करना जरूरी होता है कि नहीं होता है? जब आप बैठोगे तो लोग सिर्फ आपके शक्ल को ही देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे ना, आपके पूरे बॉडी को देखेंगे। तो जो जो चीज ड्रेस के बाद दिख रहा है उसको कवर करना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
रिकॉर्ड का जो कम्पैक्ट है वो पूरा वाटरप्रूफ है, एकदम से वाटरप्रूफ। इसमें आप लोग पानी भी डाल के देख सकते हो, पानी ऊपर में ही रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं करता है कम्पैक्ट में। रामा दीदी बहुत जल्दी आई है। और एक चीज है, जब भी हम मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप के टाइप सेल्फ क्या यूज करना जरूरी होता है? क्या मास्क क्यों जरूरी होता है? वो बुलाइए तुम। सेल्फ बुलाइए। क्यों जरूरी होता है? हाँ? देखो, हो सकता है हमारे क्लाइंट का कोई बीमारी हो सकता है मुझे सेल्फ कोई बीमारी हो। क्या हम क्लाइंट से उससे बीमारी पूछेंगे क्या? क्या हम अपना सेल्फ बीमारी उसको बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। तो बीमारी फैलता कहाँ से है? कहाँ से फैलता है? सांस से फैलता है ना। तो सेल्फ मास्क बहुत जरूरी होता है खुद के सेफ्टी के लिए, प्लस आप लोगों को मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मेकअप करने के टाइम हर चीज को उतना ही यूज कीजिएगा। आप लोग साइलेंट, थोड़ा हल्ला मत कीजिए। उतना ही यूज कीजिएगा जितना जरूरी हो। आईब्रो अगर मान लो उनका खुद ही ठीक है तो इतना ज्यादा हमें उनको यूज करने की जरूरत नहीं, इतना डार्क कलर लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे शेड होते हैं उसमें, लाइट थोड़ा से, उससे थोड़ा डार्क, उससे थोड़ा डार्क। तो हमें देखना है पहले कि उनका आईब्रो उनका खुद का कैसा है। अगर उनका खुद का ठीक है, बस थोड़ा सा लगा के
ब्लेंडिंग वो ब्रश से वो कर दो, हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत कम है तो ही उसमें मेहनत करने की थोड़ा जरूरत होती है। ये थोड़ा सा डार्क इसलिए की हुआ क्योंकि फोटोशूट होगा इनका, इसलिए थोड़ा सा डार्क है। लेकिन अगर ब्राइट के लिए करो तो इतना डार्क आप लोग मत कीजिएगा, इससे भी थोड़ा लाइट है। ये रिपोर्ट का ग्लास पैलेट है। एक ही पैलेट में बहुत सारा शेड आता है। किसी का मान लीजिए इसमें कितने शेड है, इसमें टोटल 6। तो हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अगर मान लो किसी का स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, डस्की स्किन में अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हम इसमें से कौन सा शेड यूज करेंगे? डस्की स्किन के लिए कौन सा करेंगे? आई थिंक बताओ, अगर हम डस्की स्किन में मेकअप कर रहे हैं कौन सा इसमें का कलर हम लोग यूज करेंगे? डार्क अगर हम फेयर स्किन में, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर हम फेयर स्किन में मेकअप कर रहे हैं तो हम पिंक कलर यूज करेंगे फेयर स्किन में। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना स्किन डार्क कलर भी उतना ही डार्क, जितना स्किन फेयर कलर भी उतना ही फेयर। मतलब आप लोग बेसिक तरीके से एक चीज को माइंड में रखिएगा। वो हर एक चीज में, चाहे वो आपका कंसीलर हो, आपका फाउंडेशन हो, आपका लूज पाउडर हो, आपका कॉम्पैक्ट हो, कुछ भी हो, अगर स्किन का टोन थोड़ा फेयर है, सारा प्रोडक्ट का क्या होगा, हमें फेयर करना चाहिए। और स्किन का जो टोन है वो थोड़ा डार्क है तो प्रोडक्ट भी उसका डार्क डार्क। ठीक है, समझ में आया? और अगर एकदम जरूरी बात बता रही हूँ, अगर मान लीजिए आप लोग ये चीज भूल गए कि ब्रश के टाइम में कौन सा यूज करें, तो क्या करेंगे? इसको ऐसे डालेंगे, ऐसे 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 डालेंगे, ऐसे झाड़ेंगे और लगा देंगे। इसको सुधारना कितना मुश्किल है कि नहीं है ना? इसका मतलब 70% मेकअप हो चुका है, अभी आई मेकअप आर्ट बाकी है। जो हमें कंट्रोल, ब्लशर, हाइलाइटर जो भी हम करेंगे अपने जो इनका आईज के पार्ट, लिप्स के पार्ट को जो इन्हेंस करेंगे वो सब बाकी है। उसमें अगर हम गलती करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन उसको ब्रश यूज करने के टाइम हमेशा ध्यान दीजिएगा, ब्रश को झाड़ तो लेना है, स्टार्टिंग ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से करना है। कहाँ से करना है? ताकि जो भी डार्क जो ब्रश का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इस पार्ट में लग जाए। जब यहाँ का प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तभी ब्रश को आगे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है? जब हम लोग नोज में ब्लश अप्लाई करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेना है। ब्रश का बचा हुआ प्रोडक्ट ही हमें नोज पे और यहाँ पे चिक पे लगाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट है कि नहीं है? इसी प्रोडक्ट को ही हम यहाँ पे मतलब ना के बराबर बस थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है ना? देखो ब्लश में थोड़ा ज्यादा लगा रही हूँ, ज्यादा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि क्यों लगा रही हूँ? फोटोशूट के लिए। इनका फोटोशूट होगा इसी के बाद। ठीक है?
और एक बहुत इजी टेक्निक बता रही हूँ मैं, खुद का टेक्निक। मैं किसी आर्टिस्ट को देख के अगर देखी भी नहीं हूँ, मैं सेल्फ मुझे अच्छा भी लगता है, मैं खुद भी करती हूँ वो। और मैं जब बहुत जल्दीबाजी में किसी का मेकअप करती हूँ, जब एक दिन में मैं 4-5 ब्राइड जब मेरा होता है, तो बहुत इजी टेक्निक यूज़ करती हूँ। बताओ आप लोग को, बताओ क्या करती हूँ मैं। जब ब्रश यूज़ करती हूँ, इसी ब्रश से मैं थोड़ा सा इसमें से कलर लूँगी, उठाऊँगी और आइस के पूरे पे ये सब कीजिएगा जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। और आप सेल्फ यूज कर रहे हैं ब्लश, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है, एकदम आपको 1 मिनट नहीं लग रहा है, आप इसी से करो और इसी से आप ये टेक्निक कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा इजी। लगा तो जोरदार ताली बजाइए। अच्छा लगा ना? ये बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें जब रियल ब्राइड को हम काम करने जाते हैं, हमें अपना टाइम को बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं, उसमें हमें ध्यान देना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा मेकअप करेंगे ना, इजीली मेकअप करेंगे, वो ध्यान देंगे। क्या देंगे? हम 3 घंटे में मेकअप को अगर 1 घंटे में हम शॉर्टकट टेक्निक से कर सकते हैं अच्छा, तो हम उसमें ध्यान देंगे, है कि नहीं? तो उस चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना है। आप एक ही ब्रश से हमें काम कर रहे हो। आई मेकअप के लिए 4-5 ब्रश चाहिए। हाँ चाहिए, नहीं चाहिए मैं नहीं बोल रही हूँ, चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टेक्निक है, आप खुद का कॉन्फिडेंस से आप एक ब्रश से भी अच्छा काम कर सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिसके वैनिटी में बहुत एकदम दामी प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो PSC का भी है, एसएस का भी है, मेकाजिमिया का भी, बहुत सारा ब्रांड है। लेकिन अगर आपको टेक्निक ही नहीं पता है, आप प्रॉपर तरीके से मेकअप कर पाओगे? कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉपर तरीके से मेकअप करने के लिए मेकअप का सही गाइडलाइन, सही आपको टेक्निक पता होना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरीके से मेकअप करने के लिए आप लोग अगर बारीकी से आप लोग को सीखना है, जो भी न्यू आए हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं मेकअप को बहुत बारीकी से सीखें, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। 6 मंथ का 3 मंथ का क्लास चलता है, तो आप लोग बारीकी से चीज़ों को सीख पाएंगे। देखो ये जो मैंने ब्रश से ही ब्लशर के जो ब्रश है, उसी से मैंने जो आई लिड मतलब मैंने कर लिया। तो इससे मैं क्या टाइम बचाई हूँ। हमें एक आई मेकअप के लिए एक लाइट, मीडियम, डार्क 3 कलर हमें चाहिए होता है ना? चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? चाहिए होता है। तो वो तीनों कलर का काम हम एक ब्रश से ही क्या कर लिए, कर लिया। अभी हम जैसे इनको स्मोकी करेंगे, तो जहाँ हमें जरूरी है वहाँ पे हम इस ब्रश से देखो, मैं अपना काम बहुत शॉर्टकट से करती हूँ। एक जगह पे मुझे बहुत टाइम रुके रहना पसंद नहीं, और धीरे धीरे मुझसे सब्र नहीं होता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में करूँगी और आप लोगों को भी जल्दी जल्दी वाला ही टेक्निक सिखाऊंगी। एकदम भागो एकदम करके, ठीक है? एक जगह से पैसा लो, दूसरा जगह एकदम जाओ, ठीक है? लेकिन पैसा लेके जाओ, पैसा छोड़ के किसी ब्राइड के घर से मत जाना। ये बहुत जरूरी बात है। आप लोग जब मेकअप करते हो ब्राइड के घर में, आपसे काम करा लेगा। जब पैसा देने का टाइम होगा, बोलेगा आधा घंटा बैठिए, थोड़ा देर बैठिए, गूगल पे काम नहीं कर रहा है, कैश पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? बोलेगा ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है, लिमिट खत्म, इतना ट्रांजेक्शन किए, आप क्या करोगे? बोलोगे मैं यहाँ आधा घंटा बैठूंगी, पैसा लेके ही जाऊंगी, क्योंकि हम अपने मेहनत का पैसा लेके जाएंगे, राइट? यस मैम। वो बोलेगा अरे हम भाग जा रहे हैं, क्या कल देंगे ना पैसा, ऐसा बोलते हैं। आप बोलना आप भाग के तो नहीं जाओगे, लेकिन हम पैसा लेके ही जाएंगे, ठीक है? पैसा लेके ही आना। आप वहाँ पे 100 रुपये भी बाकी लगा के आओगे, मैं लिख के देती हूँ, वो पैसा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जितना भी हड़बड़ी में हो, पैसा लेकर आना चाहिए। ब्राइड तो जल्दी जाके बैठा है। अच्छा, स्मोकी के लिए हमें लाइट कलर चाहिए एंड डार्क कलर चाहिए। कौन सा कलर चाहिए? स्मोकी के लिए डार्क। स्मोकी आई मेकअप करने के लिए लाइट कलर लेना है, डार्क कलर लेना है।
स्मोकी हमेशा डार्क कलर में ही अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, कोई ब्राइड के घर में पैसा फंसा हुआ है? फंसा है क्या? पूरा लेके आते हैं ना, एकदम लेके जाना। हाँ। जबरदस्ती। हाँ। रात बिता दिया। आप लोग पहले ही बोलना, जब आप लोग बुकिंग लेते हो तभी बोलना कि हम आपके काम को अच्छी तरीके से करके देंगे, लेकिन आप हमारे पेमेंट को होल्ड मत करो। काम खत्म और हमारा पेमेंट हमें चाहिए। और एक चीज़ बहुत है जरूरी, क्योंकि हम लोग इंतजार करते हैं। आज जो मैं शूट कर रही हूँ, ये शूट के बाद बहुत सारे बुकिंग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेके थोड़ा इस फील्ड में और भी मेरा क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब एक शूट करने के पीछे कितना मेहनत है कि नहीं है? बहुत मेहनत है ना? कितने दिनों के मेहनत के बाद एक ऐसा शूट में कर पा रही हूँ, तो इसके लिए हमें मेहनत चाहिए। अभी आप लोग क्या करते हो, काम तो कर देते हो, पैसा जब छोड़ के आते हो पैसा भी नहीं मिलता है, उसके बाद पैसा तो नहीं मिलेगा। वो प्राइस शुरू में बहुत होता था, लेकिन अभी तो मैं पहले ही एडवांस 50% जैसे एग्जाम्पल मान लो 8,000 का अगर बुकिंग है, 4,000 मुझे आप पहले पे कीजिए 50%, और 4,000 जो बाकी है वो हम आपका काम करेंगे और मुझे साथ ही साथ पेमेंट चाहिए। आप लोग भी बुकिंग पहले लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो मेरा एक फ्रेंड है, मान लो मैं मेरी फ्रेंड है, मैं मुझे बोली कि मेरा शादी है 15 तारीख को, आप मुझे मेकअप कर देना। मैं मुझे बोली है मेकअप कर देना, मैम ने मुझे बुकिंग नहीं किया है, नहीं किया है। हो सकता है 15 तारीख आते आते मैम का बहुत फ्रेंड निकल जाएगी, मेकअप आर्टिस्ट निकल जाएगी, तो एंड मौके पे 15 तारीख मैं इंतजार कर रही हूँ, 15 तारीख आएगी तो मैं मैम को मेकअप करने जाऊँगी। लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं मैम को मेकअप करने जाऊँ, लेकिन मैम मुझे बुकिंग नहीं की है ना। मैम और भी मेकअप आर्टिस्ट के प्रोफाइल चेक कर रही है, कौन अच्छा करेगी मेकअप और क्या, कौन कम में करेगी, कौन कैसे करेगी, मैम उस तलाश में है। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, मैम को मेकअप करूँगी। लेकिन अगर मैम मुझे 2-3 शूट रहेगा। हाँ जब भी आई मेकअप कीजिएगा, ब्लेंडिंग बहुत जरूरी होती है, प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग कीजिएगा, ठीक है? पर इनको उन लोगों को लंच देने के लिए बोलो ना। बोले तो नहीं दिला, क्या हुआ, फोन करो उनको। अभी इशारा कर रही है। लंच ले लेके आप लोग घर चले मत जाना, ठीक है? मैम सबको मैम